नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। बेसिक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखें कि पाकिस्तान की जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया दर्जन। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने भेज दिया। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में, वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो है वो बिल्कुल सही इनका इंतखाब किया गया है, लेकिन उसके बाद वो जाकर बात क्या क्या करेंगे ये भी बता दिएगा, इसलिए कि हमारे लोग तो जाकर इंग्लिश में भी गलत बताकर आ जाते हैं, हिंदी उर्दू का मसला ही कोई नहीं है। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत ने। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के डेलीगेशन का नेतृत्व जिस बिलावल भुट्टो को दिया है, उस पर पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तंज कसते हुए लिखा कि भारत के शशि थरूर के सामने शहबाज शरीफ सरकार ने जिस बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन की जिम्मेदारी सौंपी है, वो थरूर के सामने किसी भी मामले में टिक नहीं पाएंगे। देख लो भाई, तो हमारी क्या औकात है भारत के आगे। फिर देखते हो वीडियो वाकले ब्रह्मोस हम पे ठोक रहे हैं, और ब्रह्मोस ठोकने के बावजूद भाई साहब स्कैट मिसाइलें मारने के बावजूद उनकी जीडीपी बढ़ रही। तो भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत ने। इसका तोड़ कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन इसका तोड़ कैसे किया जा रहा है, यह बहुत अहम है। भारत जो अगला हमला पाकिस्तान पे करेगा अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। और जो भारत ने इस बार किया था कि पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, अब की बार आगाह भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ख्वाजा आसिफ आके बता रहा होगा कि जी हमला तो इमिनेंट है, उन्होंने करना ही करना है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसको समझना है आपने। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। शशि थरूर के पता नहीं क्या नाम है उनका, वो हालांकि मोदी के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनको उस वफ्द में शामिल करके भेजा गया है कि जाओ भारत का मुकद्दमा लड़ो आलमी सतह पे। भारत ने बहुत तगड़ा वफ्द बनाया है। भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी की सपोर्ट से लेकर बहुत कुछ है। वो हमारी माली फंडिंग रोकना चाहता है आलमी इदारों से, वो फैटफ के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है, और उसके बाद ऐसी फिजा बनाना चाहता है कि जब दोबारा भारत पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े तो सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाए। ट्रंप के हालिया दिनों के कुछ बयानात ने भी भारत को परेशान कर दिया, और इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा एक और चीज से। लेकिन पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया है, ये अब खबर देख लेते हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी से राब्ता किया है, और बिलावल जरदारी हमारी तरफ से एक वफ्द को लीड करेंगे जो दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल्स में जाएगा, जिसमें वाशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, पेरिस शामिल है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्रीफ किया जाएगा भारत की जो अग्रेशन है उसके ऊपर। इस वफ्द में शामिल हैं जी खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और तारिक फातमी। ये लिखा गया है कि तारिक फातमी विल विजिट रशिया सेपरेटली, सो तारिक फातमी शायद अलोन ये रशिया भी जाएंगे सेपरेटली इस वफ्द के अलावा। अब ये बड़ा अजीबोगरीब मुझे नजर आ रहा है वफ्द, जिसमें बिलावल जरदारी को लीड दी गई है कि ये तुमने जाके पाकिस्तान का मुकद्दमा लड़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आलमी सतह पे, यहां बात सिर्फ अंग्रेजी बोलने की नहीं है। जब आप ब्रसल्स जाते हैं, जब आप पेरिस जाते हैं, तो वहां आपकी अंग्रेजी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वहां आपको तर्जुमा करवाना पड़ता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब बात करेंगे किसी से खड़े होकर तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या आपको देखकर कहा जाएगा कि आप एक मैंडेट चोरी करके हुकूमत बैठे हुए हैं और आप उनके नुमाइंदे हैं, या आप वाकई जीत कर आए हुए हैं? बिलावल जरदारी का बाप फॉर्म 47 पर सदर बना बैठा है। खुर्रम दस्तगीर खान हार चुका है। हिना रब्बानी का कोई पता नहीं कि उनकी क्या पोजीशन है सियासी तौर पे। तारिक फातमी डॉन लीग्स में पहले ही ज़ेरे अताब रह चुके हैं, तो उनकी पाकिस्तान में तो कोई क्रेडिबिलिटी वैसे भी नहीं थी, आलमी सतह पे भी कोई नहीं होगी। और जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, मैं इनके बारे में कुछ खास कह नहीं सकता, और मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में। ये वफ्द इंतहाई कमजोर है और भारत की एग्रेसिव कैंपेन को काउंटर करने के लिए नाकाफी है। और उसमें उसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये बताएंगे कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने हमारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, हमारे बंदे मार दिए। लेकिन बिलावल साहब, जब कोई आपसे ये पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसे ही बैठे बैठे भारत के पेट में गोले उठे होने का, चलो बेकार बैठे, खाली बैठे, कोई काम करने को नहीं है, टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा करते जाके पाकिस्तान में जो है ना मिसाइल्स फेंक कर आ जाते हैं? यकीनन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। आप फिर ये तैयारी करके भी जाइएगा कि जब लोग आपसे ये कहेंगे कि जो भारत ने आपके ऊपर अटैक किया है, तो भारत तो ये कह रहा है कि वहां पर टेरर कैंप्स थे और वहां पे मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग रहा करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में कई बार अटैक करवाए हैं, कई बार भारत में जिसे कहते हैं कहकर, नाम लेकर, बताकर अटैक किए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके पास तो एक यही बात होगी ना जो अभी हुआ है, यानी पिलग्राम का जो अभी एक अटैक हुआ है, उसके बारे में आप कहते रहते हैं जी भारत ने तो इन्वेस्टिगेशन की कोई नहीं, भारत ने तो ऐसे ही हमारा नाम लगा दिया, भारत ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, भारत ने फौरन ही अटैक होने के कुछ ही टाइम के बाद कह दिया कि जी ये सब कुछ किया धारा पाकिस्तान का है, और उसके साथ ही पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। मान लिया आपकी ये बात सही है, मान लिया आपकी ये बात को जो है किसी हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है और भारत ने कोई सही तरीके से बताया नहीं, लेकिन आप क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, पठानकोट वाले आपके यहाँ हैं, और आपके यहाँ से तो उन्होंने ISI वालों को बुलाया भी था और वहां पे कहा था कि जी यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप जो है हाथ झाड़ कर आ गए और आपने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट रहता ही नहीं है। ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी कहना है। हुआ ये कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम बनाई गई है, बनाई जा रही है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने से, उनका कहना है कि जी बिलावल साहब पे पूरा कॉन्फिडेंट है। वैसे तो शुक्र है कि वहां जाके बिलावल साहब को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर वो हिंदी या उर्दू बोलते तो किसी बोलते कुछ और लोगों को समझ में कुछ और आता। तो ये अच्छी बात है कि उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर हिंदी उर्दू हो जाती है तो आपको पता है ना कि कांपे टांग रही हैं, और कभी कुछ, कभी अभी भी उनका एक क्लिप जो है वो काफी वायरल है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा और सब उसको एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब को सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंग्लिश की तरफ ही रहना चाहिए, और वैसे भी दुनिया के साथ जब आप बात करेंगे तो आपको वहां पे जाके पंजाबी तो बोलनी नहीं होगी ना, सी तो सी, लसी बिजी, वो ना वो तो नहीं करना है। तो जाहिर है, इसलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो है वो बिल्कुल सही इनका इंतखाब किया गया है, लेकिन उसके बाद वो जाकर बात क्या क्या करेंगे ये भी बता दिएगा, इसलिए कि हमारे लोग तो जाकर इंग्लिश में भी गलत बताकर आ जाते हैं, हिंदी उर्दू का मसला ही कोई नहीं है। तो बिलावल साहब, जब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए भारत ने हमला क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे कि जी वो हमारे टेरर कैंप उड़ाने का दावा करे, तो वो पूछेंगे कि आपके टेरर कैंप है, आप कहेंगे नहीं, तो फिर वो कहेंगे तो फिर ये मसूद अजहर किस लिए रोता फिर रहा है और ये क्यों कह रहा है कि जी उसकी फैमिली के लोग मारे गए, फिर ये हाफिज सईद लाहौर में क्या कर रहा है, फिर बाकी इस तरह के लखवी शकवी और एक लंबी लिस्ट जो इंडियन मीडिया भी हमारा अक्सर हमारे दोस्त बताते रहते हैं, जब उस बारे में बात होगी तब आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने अब बहुत ही बड़ी योजना बनाई है, और उसने एक डेलीगेशन बनाया है जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है उसे बेनकाब करेगा। और इस डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से जुड़े शशि थरूर करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की इस चाल को जवाब देने के लिए
पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार का डेलीगेशन बनाया है और इस डेलीगेशन की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो को दी गई है। अब दोस्तों, जब से बिलावल भुट्टो को ये जिम्मेदारी दी गई है तब से पाकिस्तान में ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों खुद पाकिस्तानी भी ये जानते हैं कि बिलावल भुट्टो में ऐसी कोई भी खासियत नहीं है कि वो शशि थरूर जैसे दिग्गज व्यक्ति का सामना कर सके। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी लाल टोपी ने तो एक वीडियो जारी करके ये बता दिया कि ये बिलावल भुट्टो तो एक ट्रांसजेंडर किस्म का आदमी दिखता है और इसे पाकिस्तान ने डेलीगेशन का मुखिया बनाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।